झारखंड में पिछले कई दिनों से लोगों के ठंड के काफी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा। पिछले 24 घंटे के दौरान ही राजधानी रांची के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डाल्टनगंज के तापमान 6.2 डिग्री तक गिर गया। रामगढ़ के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री तक की गिरावट आई है, तो बोकारो में 5 डिग्री की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में उत्तरी तथा मध्य झारखंड, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में अगले 2 दिन के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण झारखंड, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में तापमान में 4 से 5 डिग्री के गिरावट का अनुमान है। इसके बाद दिन में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इसमें 2 से 3 डिग्री का वृद्धि हो सकती है। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों के सकुशल वापसी हो गई है। इन मजदूरों में गिरिडीह, बागोदर सहित हजारीबाग और बोकारो के मजदूर हैं। मंगलवार की देर रात सड़क मार्ग से दिल्ली से हजारीबाग 20 प्रवासी मजदूर पहुंचे, वहीं 9 प्रवासी मजदूर ट्रेन से झारखंड पहुंचे। सड़क मार्ग हजारीबाग आते ही इन मजदूरों के सबसे पहले धरती माँ को नमन किया। हजारीबाग के श्रम विभाग से जुड़े लोगों को उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाने में जुटे हुए थे। बता दें कि सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट दोपहर 2 बजे सभी मजदूर उतरे, जहां के सड़क मार्ग मंगलवार की रात 9 बजे हजारीबाग पहुंचे। यहां पहुंचते ही मजदूरों ने राहत की सांस ली, वही उनको चेहरे खुशी से सिल उठे। मजदूरों ने केंद्र समेत राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि 8 दिनों के प्रक्रिया के बाद सकुशल वापस हुई। झारखंड के 34,500 सरकारी स्कूल में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूल में पहली से तीसरी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा सत्ता विभाग रोड मैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार के मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू की गई। उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने किया। स्थानीय BNR चाकन्या में आयोजित कि उन्होंने कहा कि झारखंड के 559 स्कूल में मातृभाषा आधारित पढ़ाई शुरू कर दी गई है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक रहेगा घना कोहरा। 2 जनवरी के बाद गिरेगा पारा। राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कोहरा का असर बना रहेगा। स्थिति 28 से 31 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान आसमान आसपास साफ और शुष्क रहेगा। इन दिनों रांची का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक और वे इंटरमीडिएट के परीक्षा 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा लिया जा रहा है। जनवरी के अंत तक जैक द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 के कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा फॉर्म, वर्ष 2024 के मैट्रिक व इंटर परीक्षा पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। DO 5 जनवरी तक फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड परीक्षा अप्रैल में ली जाएगी। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया। जैक, मैट्रिक और इंटर के परीक्षा होली के बाद तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। कॉपियों अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई के अंतिम सप्ताह में 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक परीक्षा केंद्र निर्धारित की परीक्षा पहले ही शुरू कर चुका है। कई जिलों में इससे संबंधित रिपोर्ट जैक को सौंप दी है। हेमंत सरकार गुरुवार का अपने सरकार का 3 साल पूरे होने पर राज्यवासियों के बीच सौगात का बरसात करेगी। झारखंड सरकार का 3 साल प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभों के बीच 1200 करोड़ रुपए का सौगात बांटेंगे। हेमंत सोरेन का नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल में तीसरा साल गुरुवार का पूरा कर रही है। अपने सरकार का तीसरे वर्षगांठ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन DBT के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों का सूखा राहत राशि, 25 लाख का प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चों के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ को तोहफा देंगे। कुल 1200 करोड़ रुपए का राशि का वितरण किया। कांग्रेस भवन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं में मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार 3 साल पूरा कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने कार्यकर्ताओं के समस्याओं को सुना और इन समस्याओं का शीघ्र निदान करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजना की जानकारी भी दी।
कार्यकर्ताओं ने मंत्री से कहा कि माइनिंग का कार्यक्रम प्रभावित होने से ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही सुखाड़ से प्रभावित किसानों का अपनी समस्या बताया। कार्यक्रम ने अब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नाली निर्माण, अनियंत्रित राशन वितरण के समस्याओं का प्रमुखता के मांग की है। मंत्री ने किसानों से कहा कि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को झारखंड सरकार 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के लोगों के नई सौगात दिए जाएंगे।